जेई मेंस 2023 के अप्रैल अटेम्प्ट के लिए अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। ये आप कह सकते हो कि अब मुश्किल से आपके पास 3 हफ्ते भी जो है नहीं बचे हैं। तो यहाँ पे अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं। या तो आप कुछ भी नहीं करो, सिंपली अब चीजें जो है किस्मत पे छोड़ दो कि ठीक है अभी तक जो है नहीं पढ़ाई अच्छे तरीके से करी, अब जो है ये 20 दिन भी ऐसे ही चले जाने देते हैं। और जो भी आपको लोकल कॉलेज में एडमिशन मिल रहा होगा चुपचाप उसमें एडमिशन ले लो। या फिर दूसरी चीज ये है कि आखिरी 20 दिन में भी जो है अपने 100% एफर्ट्स डालो, स्मार्ट वर्क दिखाओ कि किस तरीके से जो है आप हायर वेटेज चैप्टर्स को अच्छे तरीके से करके जाओ और उनमें जो है एक अच्छा स्कोर ले आओ। तो अगर आप इस कैटेगरी के अंदर लाइक करते हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए है, क्योंकि इसके अंदर हम देखने वाले हैं ऐसे 16 यूनिट्स पीसीएम के जिसके थ्रू आप 160 मार्क्स तक ला सकते थे। यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन जब हमने पिछले 3 साल के जो है पेपर्स को यहाँ पे एनालिसिस किया तो ये पता चला है कि यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन यूनिट से जो है देखने को मिले थे। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट्स हो जाते हैं। और यहाँ पे अगर आप जो है एटलीस्ट पीवाईक्यूज कंप्लीट कर लेते हो 2021 एंड 2022 के, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत हद तक आइडिया लग जाएगा कि मेंस में जो है आपको किस पैटर्न पे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। एंड 2023 के जनवरी अटेम्प्ट के जो है उनको एज आप जो है मॉक्स दे सकते हो। तो ये जो आपके 16 यूनिट है इसके अंदर जो हमने चैप्टर्स यहाँ पे रखे हैं वो आपके कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द रिमेनिंग पोर्शन। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको ये चैप्टर नहीं आता तो यहाँ पे जो हमने चैप्टर बोला है वो भी नहीं आएगा। तो ये चीज का भी हमने इसमें ख्याल रखा है। या फिर जो है आपको सिंपली उनके बेसिक्स पता होने चाहिए, उससे आपका काम हो जाएगा। अब देखिए ये जो यूनिट्स है दैट आर रिलेटिवली इजियर देन द रिमेनिंग पोर्शन, तो ये आपको जो है गिवन टाइम बचा हुआ है, इसमें अगर आप जो है 100% अपने एफर्ट्स डालते हो, ज्यादा स्टडी आवर्स को जो है बढ़ा देते हो, तो यहाँ पे इनको जो है आप कंप्लीट कर पाओगे। और देखिए कुछ यूनिट के अंदर आपके जो है मल्टीपल चैप्टर्स भी रखे गए हैं, तो हमने उसमें जो है थोड़ा सा यहाँ पे सोच के ही रखा है कि कहीं ना कहीं वो जो है आपके सिमिलर टाइप के हो, तो इससे भी जो है आपको इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स के हम ऐसे 6 यूनिट्स की जिसके थ्रू आप 60 नंबर तक जो है निकाल सकते हो। तो ये आपके टॉपिक्स है मॉडर्न फिजिक्स प्लस ईएम वेव्स, जहां से लगभग आपके जो है 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो आपका जनवरी अटेम्प्ट हुआ था वहां पे मॉडर्न फिजिक्स प्लस ईएम वेव से आपके 4 क्वेश्चन लगभग जो है देखने को मिल गए थे। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात करें तो 2 to 3 क्वेश्चन आपको यहां भी देखने को मिले थे। ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें तो ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन, उसमें भी आपका रे ऑप्टिक्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक सिंगल चैप्टर जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे उसके 2 क्वेश्चन लगभग देखने को मिले थे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जो है आपका एक अच्छा वेटेज कैरी किया और लगभग हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन देखने को मिले। सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम जो कि मेन स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं या फिर हम मिसलेनियस कैटेगरी में डाल देते हैं, ये दोनों जो आपके छोटे से टॉपिक्स है ये भी एक अच्छा वेटेज कैरी कर गए और 2 क्वेश्चन लगभग इन दोनों से जो है पूछते हुए हमें देखने को मिले। तो इतने अगर आप जो है अच्छे तरीके से करते हो तो आपको दिख ही रहा है कि लगभग 60 मार्क्स तक जो है आप यहाँ पे निकाल सकते हो। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट वाला पार्ट हो जाता है जो कि कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, क्योंकि स्टूडेंट्स को मैकेनिज्म में ज्यादा दिक्कत आती है, लेकिन मैं ऐसे पार्ट की बात कर रहा हूं जो कि आप सिंपली रट के काम चला सकते हो। तो जिसके अंदर आपके कौन कौन से चैप्टर्स हो जाते हैं, आपके हो जाते हैं यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स, देन दूसरा आपका हो जाता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एंड तीसरा आप मान सकते हो यहाँ पे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो अगर इतने पोर्शन को जो है आप अच्छे तरीके से यहाँ पे रट के भी चले जाते हो ना, तो यहाँ पे लगभग 3 क्वेश्चन जो है आपको आपकी शिफ्ट्स में देखने को मिल सकते हैं। पॉलीमर से इस बार जनवरी अटेम्प्ट में जो है कम क्वेश्चन आए थे, एंड पिछले 3 सालों में भी थोड़े कम ही क्वेश्चन आ रहे हैं, बट अगर टाइम बचता है तो आप उसे भी जो है कंप्लीट करके जा सकते हो। जीओसी प्लस हाइड्रोकार्बन एक ऐसा यूनिट जिसके थ्रू मतलब आपको जो है 3 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और कभी कभी वेटेज ज्यादा चले जाता है तो 4 से 5 क्वेश्चन भी जो है किसी किसी शिफ्ट्स में फंस जाते हैं। केमिकल बॉन्डिंग प्लस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से वैसे एक एक क्वेश्चन फिक्स है, लेकिन किसी ना किसी चैप्टर से डबल क्वेश्चन भी जो है पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन लगभग जो है आप कह सकते हो कि यहाँ भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो दैट इज ब्लॉक केमिस्ट्री पार्शियल। अब यहाँ पे पार्शियल क्यों लिखा है, क्योंकि कंप्लीट ब्लॉक केमिस्ट्री में तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे हमने ऐसे यूनिट आपके लिए जो है ऐसे चैप्टर्स डाले जो कि छोटे हैं। तो जो सबसे बड़ा पार्ट है ना पी ब्लॉक, अगर उसको आप छोड़ भी दो, सिर्फ एस डी एंड एफ अगर अच्छे तरीके से कंप्लीट करके चले जाओ, तो लगभग यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन जो है देखने को मिल रहे थे। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है कि स्टूडेंट्स को लगता है पी ब्लॉक जो है नहीं अभी स्टार्ट करें, लास्ट में कर लेंगे, बहुत लंबा है, तो उसको छोड़ के भी जाओगे ना, ये पार्शियली भी इसे करके जाते हो, तो 3 क्वेश्चन लगभग आपको जो है देखने को मिल सकते हैं। सॉल्यूशन केमिकल काइनेटिक्स, ये दोनों आपके फिजिकल केमिस्ट्री के रिलेटिवली इजी चैप्टर्स है, तो यहां से भी जो है आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो है देखने को मिल रहा है।
तो अब आप समझ रहे हो कि कितने ज्यादा जो है ये भी आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ रही है कि आप जो है हाई वेटेज टॉपिक्स पे अगर अच्छे तरीके से फोकस करके जाओगे तो यहाँ पे नंबर निकल सकते हैं। बट स्टूडेंट्स को अभी भी जो है मैथ्स में थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करने को मिलती है, क्योंकि मैथ्स के पेपर आपके लेंदी होते हैं। तो यहाँ पे हमने आपके लिए जो है मैथ सेवियर बैच को लॉन्च किया है, जिसके अंदर आपके लिए एक्सक्लूसिव शॉर्ट ट्रिक्स कवर करी गई है, ताकि आप क्वेश्चंस को स्मार्ट अप्रोचेस के थ्रू सॉल्व कर पाओ। तो इसको आपको जरूर से चेक करना चाहिए, इसमें आपकी स्मार्ट तरीके से थ्योरी भी कवर अप हुई है एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो इसकी जो डिटेल्स की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगी, आप जो है उसे जरूर से जाके चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम मैथ्स की भी। तो मैथ्स में भी वैसे तो ऐसे 5 टॉपिक्स है जिसके थ्रू आप यहाँ पे 50 नंबर तक जो है निकाल सकते हो। तो ये हो जाता है आपका वेक्टर्स एंड 3D, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मतलब काफी ज्यादा क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे हैं आपके पिछले 3 से 4 सालों में। 4 से 5 क्वेश्चन जो है मतलब आपके जनवरी अटेम्प्ट में लगभग देखने को मिले थे हर शिफ्ट में, तो आप समझ ही रहे हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें भी 3D का आपका ज्यादा ही वेटेज था। डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस एरिया अंडर द कर्व, तो इसके भी लगभग 3 क्वेश्चन जो है हमें देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट्स इनडेफिनेट इंटीग्रल से ज्यादा डरते हैं, लेकिन वहां से उतने क्वेश्चन डलते ही नहीं है। आपको अगर उसके बेसिक्स पता है तो डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टी बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आप उनके थ्रू सॉल्व कर सकते हो। सीक्वेंस एंड सीरीज प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो दोनों ही आपके इतने ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, बट क्वेश्चंस बढ़िया तरीके के बन सकते हैं। तो पी बाई क्यूज इनके बहुत अच्छे तरीके से अगर आप करके जाते हो तो आपका यहाँ पे काम बच जाएगा। और यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन 2 चैप्टर से। बायनोमियल थ्योरम की अगर हम बात करें तो ये अभी मतलब ऐसा टॉपिक है कि पिछले 3-4 सालों में ज्यादा ही नंबर ऑफ क्वेश्चन आने लगे। पहले बायनोमियल का होता था कि एक हाथ क्वेश्चन आता था, लेकिन अब 2 क्वेश्चन देखने को मिल गए। तो इसको भी आप छोड़ के नहीं जा सकते हो। पीएनसी के बेसिक्स पता होने चाहिए, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है कि ऐसा पीएनसी का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट लगते हैं, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट लगते हैं। तो अगर उतना पता है तो बायनोमियल आप कर सकते हो। मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट से भी लगभग जो है 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करके जाते हो तो आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आने के यहाँ पे चांसेस रहेंगे। और ये जो सेशन की पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहेगी, तो अगर आप नोट डाउन नहीं भी कर रहे हो तो चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने जो है ये टॉपिक्स की तो बात कर ली, लेकिन इसके अंदर भी अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे जो कि बहुत ज्यादा रिपीट हुए आपके जनवरी अटेम्प्ट में, तो उनके लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे वीडियो बना के रखा है, जहां पे इन्हीं सारे टॉपिक्स के सब टॉपिक्स को डिटेल में आपके लिए बताया है कि कौन से ज्यादा रिपीटेड थे। तो इन तीनों वीडियो को भी आप जरूर से जो है चेक कर सकते हो, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप वहां से जाके देख लीजिए। अब देखो सारी चीजें आपको बता दी गई है कि यहाँ पे पॉसिबल है कि अगर आप इतने यूनिट्स को अच्छे तरीके से करके जाते हो तो मैक्सिमम स्कोर ला सकते हो। नहीं, अगर आपके 160 भी रीच हुए तो कम से कम आप 120 130 तक तो पहुंचोगे, एक डिसेंट जो आपके लिए स्कोर रहेगा। ठीक है ना, आप जो है एडवांस के लिए क्वालिफाई कर लोगे। तो ये चीज आपको जो है ध्यान से आखिरी टाइम में अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स मार के जाना चाहिए। चलिए, तो अब क्या आप तैयार है इस चीज को अचीव करने के लिए? ठीक है, क्योंकि देखिए ये चीज थोड़ी सी मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर आप यहाँ पे फाइट के लिए तैयार है तो कमेंट सेक्शन में ये चीज जरूर मेंशन करिए कि अब आप कितने घंटे देने को तैयार है यहाँ पे अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो डेली बेसिस पे आप कितने घंटे लगा सकते हैं? 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे। थोड़ा बहुत अगर आपको नींद को कम करना पड़े तो करिए, लेकिन इन जो बचे हुए दिन हैं इनको मोस्ट एफिशिएंट डेज बना लीजिए। बाकी जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर बिटसेट एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको मैं ये चीज बता दूं कि हमारा जो नया क्रैश कोर्स है वो आपके लिए ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर आपको काफी ज्यादा रेलिवेंट मटेरियल मिलेगा टू क्रैक बिटसेट। तो अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे भी जरूर से जो है कॉल कर सकते हैं। बाकी उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर से जो है हेल्प करेगा एक प्रॉपर यहाँ पे जो है प्लान तैयार करने के लिए कि नेक्स्ट 20 डेज में आपको किस तरीके से चीजों को क्रैक करना है। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।